Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. Welcome to science class. We were studying chapter number 5, water, and our topic for today is sources of water. Students' learning outcomes are, at the end of this lesson, you all will be able to identify the sources of water. सोर्सेज ऑफ वाटर की अगर हम डिटेल देखें, सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब पानी के ज़राए। पानी के कौन कौन से ज़राए हैं कि स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमें पता है कि वाटर जो है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट नहीं है, बट सरफेस के नीचे भी प्रेजेंट है, बीनीथ द सरफेस भी प्रेजेंट है। सरफेस की अर्थ के ऊपर भी है और अर्थ के अंदर भी है, ठीक है, बीनीथ द सरफेस एंड अबव द सरफेस। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वाटर, सरफेस वाटर एंड वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस वाटर में ओशन वाटर आता है एंड फ्रेश वाटर आता है। पहले सबसे हम सरफेस वाटर को डिस्कस करते हैं। सरफेस वाटर का में क्या क्या आता है, हमने क्या पढ़ा था कि इसमें ओशन वाटर आता है और फ्रेश वाटर आता है। अगर हम देखें कि अर्थ की सरफेस को देखें तो ज़्यादातर जो पानी है मींस 97% जो वाटर है वो ओशन की फॉर्म में पाया जाता है, समंदरों में पाया जाता है। और ये कौन सा वाटर होता है, ये सॉल्ट वाटर होता है, ये यूजेबल नहीं होता। और ओनली 3% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इन द एयर, वाटर वेपर्स एंड अंडर द ग्राउंड। 97% ओशन वाटर है हमारी पूरी अर्थ को अगर हम देखें तो 97% ओशन वाटर है और 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। सबसे पहले आप ओशन वाटर को डिस्कस करते हैं। ओशन वाटर है क्या? ओशन वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस एंड सॉल्ट्स इन अ प्योर वाटर। ओशन वाटर, अगर हम प्योर वाटर में सॉल्ट्स वगैरह को या गैसेस को डिज़ोल्व कर दें तो वो एक नमकीन सा सॉल्टी वाटर बन जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ये ओशन वाटर है। ओशन वाटर में क्या होता है, डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं और सॉल्ट होता है, इसमें नमकीन पानी होता है। ये इसमें कौन कौन सी गैसेस डिज़ोल्व होती हैं? द मेजर डिज़ोल्व्ड गैसेस इन ओशन वाटर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओशन वाटर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं। द मेजर डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स आर सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। टेबल सॉल्ट मतलब जो नमक हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट कहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट एट्सेट्रा। जो डिज़ोल्व्ड साल्ट हैं वो कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। डिज़ोल्व्ड गैसेस हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा, नाइट्रोजन देखा एंड ऑक्सीजन। डिज़ोल्व्ड गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होती हैं और ऑक्सीजन होती है। अब सॉल्ट कौन कौन से होते हैं ओशन वाटर में? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड इज़ अ मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन ओशन वाटर। सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सॉल्ट है ओशन वाटर में। ओशन वाटर इज़ अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ साल्ट्स। ओशन वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते पीने में, क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सम कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत एट्सेट्रा रिमूव साल्ट्स फ्रॉम द ओशन वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर बहुत कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, वो ये लोग समंदरी पानी को उसमें से सॉल्ट्स वगैरह को रिमूव करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं और पीने के काबिल बनाते हैं, उस पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या है? फ्रेश वाटर जो मोस्टली होता है वो फ्रोज़न फॉर्म में होता है। द फ्रोज़न वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। और जो फ्रोज़न वाटर होता है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में माउंटेन्स यानी पहाड़ों वगैरह पे प्रेजेंट होता है। स्नो accumulates ईयर आफ्टर ईयर टू फॉर्म शीट्स, आइस शीट्स। स्नो बर्फ़ का हमें पता है कि वो अक्यूमुलेट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है साल मतलब ईयर आफ्टर ईयर, बहुत ज़्यादा सालों के बाद, मतलब साल से साल तक चलती रहती है ये काम, टू फॉर्म आइस शीट्स। और उसको आइस शीट्स बनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हर साल मतलब स्नो अक्यूमुलेट हो रही है तो आइस शीट्स वगैरह बन जाती हैं। ये जो आइस शीट्स होती हैं इनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। और फिर यही ग्लेशियर्स जो हैं वो जब थोड़ा टेम्परेचर वहाँ पे कम ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो ग्लेशियर्स पानी की फॉर्म में क्या होते हैं, हमें इस तरह से फ़्लो करते हुए नज़र आ रहे होते हैं।
फ्रेश वाटर इज़ आल्सो फाउंड इन स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड पाउंड्स। फ्रेश वाटर माउंटेन्स के अलावा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रीम्स में पाया जाता है, रिवर्स में, लेक्स में और पाउंड्स में। एट सम प्लेसेस वेयर ग्राउंड इज़ लो, कुछ ऐसी प्लेसेस जहाँ पे ग्राउंड जो होती है, ग्राउंड सरफेस वो लो होती है। द वाटर स्टेज फॉर पार्ट of the year and make the ground very wet. Such places are called wetlands. Wetlands क्या होते हैं? The water stays for part of the year. वाटर जो है वो साल का काफ़ी हिस्सा तक वो ग्राउंड के अंदर रहता है और उसको वेट बना देता है, तो इस ऐसी प्लेसेस को हम वेटलैंड्स कहते हैं। प्योगड़ी, कुर एंड खड़की आर अ फ्यू वेटलैंड्स इन सिंध प्रोविंस। द वाटर इन वेटलैंड्स मूव्स डाउन इनटू द सॉइल एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर। और ये जो वेटलैंड्स वगैरह में वाटर खड़ा होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर को हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। सरफेस वाटर हमने पढ़ लिया। सरफेस वाटर में क्या था? ओशन वाटर था और फ्रेश वाटर था। अब नेक्स्ट है वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। वाटर जो अर्थ की सरफेस के अंदर है, के नीचे है, उस वाटर को हम देखते हैं। अब इस डायग्राम में जो आपको ये एक हैंड पंप नज़र आ रहा है, इसका क्या काम है? ये पानी को पंप करता है, मीन्स कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसको खींच के क्या करता है? पंप करके सरफेस के ऊपर लाता है, जिसको फिर हम यूज़ करते हैं। मोस्टली गाँव वगैरह में ऐसा होता है कि हैंड पंप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है लिखा हुआ मैंने, रिकॉल व्हाट हैपन्स टू रेन व्हेन इट फॉल्स। सोचें ज़रा कि क्या होता है जब बारिश होती है। बारिश होती है तो क्या होता है? रेन वाटर कैन इवापोरेट। रेन वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है कुछ, और कुछ जो होता है वो रन ऑफ द सरफेस, सरफेस के ऊपर रन ऑफ हो जाता है या ज़मीन के अंदर चला जाता है, और सॉक इनटू द ग्राउंड, या ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो यही जो सॉक वाटर होता है इनटू द ग्राउंड इस कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। इसी सॉक वाटर को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। जो ज़मीन के अंदर चला जाता है, पानी ज़मीन की सरफेस के अंदर चला जाता है, उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एन एक्वीफर इज़ द वाटर टेबल। जो टॉप लेवल होता है ग्राउंड वाटर का, ठीक है, उसको एक्वीफर कहते हैं, उसको वाटर टेबल कहते हैं। द लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। It rises when water is added by rain. It becomes lower when there is a drought. अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि जो ये लेवल ऑफ वाटर का जो लेवल होता है वो चेंज होता रहता है हर साल में। किस तरह से? क्योंकि जब बारिश वगैरह होती हो तो वो लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और जब बारिश नहीं हो रही होती तो वो वाटर जो है उसका लेवल कम हो जाता है। पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। और लोग क्या करते हैं? वेल्स, कुएँ वगैरह डिग करते हैं ताकि वो ग्राउंड वाटर को सरफेस के ऊपर ले आएं। अब होम असाइनमेंट आपकी क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। अर्थ को हम वाटर प्लैनेट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसका आंसर आपने खुद सोच के आना है, क्योंकि मैंने लेक्चर दिया है तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर इज़ द मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर फाउंड। ये भी आपने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ लिया। फ्रेश वाटर कहाँ पे फाउंड होता है? फ्रोज़न फॉर्म में होता है और मोस्टली माउंटेन्स वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा रिवर्स में, लेक्स में और पाउंड्स में भी फ्रेश वाटर पाया जाता है। इसका आंसर आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, ठीक है। और ये जो अर्थ वाटर है, इसका भी आंसर आपको इसी टॉपिक में मिलेगा, लेकिन ये मैंने आपसे खुद पूछना है, आपने इसका आंसर मुझे देना है। 3 क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर सॉल्टी। जो अर्थ वाटर होता है वो ज़्यादातर सॉल्टी क्यों होता है? ये हमने ओशन वाटर में पढ़ा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर भी आपने करना है ओशन वाले वाटर में, ओशन वाले टॉपिक में इसका आंसर होगा। और नंबर 4 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ वाटर। ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये जो 4 क्वेश्चन है, 4th वन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इसमें आपने सरफेस वाटर में भी लिखना है और वाटर बीनीथ द अर्थ, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। सरफेस वाटर में हमने ओशन वाटर पढ़ा, फ्रेश वाटर पढ़ा, वो भी इसमें आपने लिखना है। और नेक्स्ट जो है लर्न करने साथ में वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो भी आपने, मतलब जितने 4 के 4 पॉइंट्स आपने इसमें करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।